इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ईवी स्टॉक यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 13% का जंप नज़र आया था। Q3 के रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा इस ईवी कंपनी के अंदर हमको माहौल नज़र आया। इसका जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो आप देख पाओगे कि एक साल के मुकाबले में 71% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इस वजह से मार्केट में डिमांड में है। तो चलिए इस ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको पता ही है कि ईवी के अंदर जो बजट आया है, अभी 1 फरवरी को जो बजट रिलीज़ हुआ, उस बजट में भी काफ़ी सारे सेक्टर वाइज कुछ खास माहौल नज़र नहीं आया। रेलवे सेक्टर में भी दबाव नज़र आया, डिफेंस सेक्टर में भी कुछ खास माहौल नज़र नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे भी उतना बड़ा कोई बजट में खास मूवमेंट लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन ईवी सेक्टर रहा है जिस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस बार भी फोकस अच्छे खासे अमाउंट के साथ दिया है, तो पैसा खर्चा करने वाली है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर डेफिनेटली अभी भी इन्वेस्टर के फोकस में रहेगा। तो ये तो कुछ मार्केट की अपडेट के हिसाब से हमने बातें कर ली इंडस्ट्री वाइज। तो चलिए ईवी के बेसिस पे हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के में बात करें बिजनेस में जो है अच्छा खासा बिजनेस वो ग्रो कर पा रही है और पैसा बना रही है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो इसकी रुक नहीं रही है। ग्रोथ काफ़ी शानदार आ रही है और ये एक मिड कैप इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें जो कंपनी है वो नज़र आती है, जिसमें ईवी बिजनेस के हिसाब से इसमें जो 13% की जंप आए वो Q3 रिजल्ट के बाद आया है। तो कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ डिस्कस की और जंप भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से नज़र आया। एक बिजनेस में ग्रोथ नज़र आई ईवी सेक्टर में। तो हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जिसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास का है। तो चलिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी के अंदर हम यहाँ पे नंबर्स को समझेंगे और कंपनी की वैल्यू के हिसाब से क्या ग्रोथ आई है उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान से देखने के वाले हैं। क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है 51% से अपनी जो इंक्रीज़ की है रेवेन्यू को, तो वो कंपनी में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो कि 342 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी की बढ़ करके 515 करोड़ के आसपास गई है। तो एक अच्छी खासी रेवेन्यू में आप देख पाओगे नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो ग्रोथ आई है, बाकी कंपनी की रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है। और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर के हिसाब से कंपनी अभी ध्यान में लोगों की बनी हुई है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो अगर आप समझने जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट 48 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 46 करोड़ के आसपास अपनी ग्रोथ दिखा दी है। तो एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जो है वो भी इस कंपनी का बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ग्रोथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आई है और एक बड़ी तेज़ी आने की वजह से ये काफ़ी डिमांड में भी रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ डबल कर पाया है, क्योंकि 2020 के टाइम पे तो 162 का एक शेयर था और 2020 के बाद 162 से इसने 2000 रुपये तक की तेज़ी दिखा दी। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा जंप इसमें आया, कितनी बड़ी तेज़ी आई। और जब इतनी बड़ी तेज़ी आएगी तो माहौल तो बनना तय है और यही कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा। बाकी 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें दबाव है और एक अच्छी खासी गिरावट नज़र आई है। तो उस पॉइंट पे अभी डेफिनेटली इन्वेस्टर इस पे फोकस कर सकता है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट आने के बाद इसमें एक अच्छा खासा जंप आया और इन्वेस्टर का जो फोकस हम देखते हैं वो भी मार्केट में अभी वापस से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में नज़र आ रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से कौन सी वो चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही हैं और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कंपनी के Q3 के हिसाब से हम देखेंगे तो इस बार जो रिजल्ट निकल के आए हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के, उसमें एक माहौल जो बनना चाहिए कंपनी का रिजल्ट के हिसाब से या फिर कंपनी में ग्रोथ के हिसाब से, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव नज़र आ रहा है पहले की कंपेयर में। अब वो किस तरीके से है वो आपको कंपनी की वीडियो में आप पूरा जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से एक तरीके से सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से समझते हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह स्क्रीनर का। कंपनी की शुरुआत हुई है 2000 के टाइम से और 25 साल के आसपास का टाइम इसको हो गया है कंपनी का। और ये बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे, यहाँ पे देखोगे तो पॉलीमर इंसुलेटर्स के हिसाब से। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो बसेस होती है वो बनाती है। तो इनका जो मेन फोकस है वो ईवी के बेसिस पे जो बस बनाने का वो है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये बसेस बनाती हैं और इलेक्ट्रिकल बसेस बनाती हैं। तो उस बेसिस पे कंपनी के अंदर आप देखोगे कि अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा है इलेक्ट्रिकल बसेस के हिसाब से। मार्केट इनका काफ़ी डिमांड में नज़र आता है, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो 87% के आसपास, 87.5% के आसपास जो बिजनेस है इनका ये इलेक्ट्रिकल बसों से ही है। और ईवी को कंपनी टारगेट करके अपना यहाँ पे बिजनेस चला रही है। मार्केट कैप इसका 11,900 करोड़ के आसपास का है और एक साल के अंदर 1200 से 2200 तक ये हाई गए हैं और अभी 1452 के आसपास, तो लगभग 52 वीक लो के आसपास का प्राइस इसका अभी बना हुआ है अपने पुराने प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। ROC ROE 14 से 8% का है
और प्रमोटर की होल्डिंग 50% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स इनका बढ़ रहा है 32% से और प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 46% के आसपास इसमें आप देख पाओगे। तो कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी खासी है और मार्केट के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ आई है वो भी काफ़ी बड़ी है। आज से 5 साल पहले मार्केट कैप 1939 करोड़ का था। आज कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ आने की वजह से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ता है, वो आप देख सकते हो कि कैसे बढ़ा है। 1900 करोड़ से सीधे 11,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ आती है शेयर प्राइस में तेजी आने की वजह से होती है और इतना ज़्यादा जब कंपनी का शेयर भागेगा तो मार्केट कैप तो बढ़ेगा और उसी पॉइंट पे इसका मार्केट कैप अभी आपको इतना ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा होगा। लेकिन मार्केट में अगर हम इसमें 3 महीने में देखें तो इन्वेस्टर के अंदर 10% का लॉस है पोर्टफोलियो में, 6 महीने के अंदर 6 से 7% का लॉस है। तो इन्वेस्टर इस कंपनी में अभी 3 महीने और 6 महीने के हिसाब से लॉस में चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि लोग परेशान भी होंगे। तो शेयर होल्डिंग डेटा क्या कहता है वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा दबाव आया ही कंपनी में। लेकिन इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखेंगे तो जो ईवी सेगमेंट है उसमें ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रही है और इसके चलते कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। टाइम के अकॉर्डिंग आप देखो तो इस तरीके से कंपनी का 342 से 515 करोड़ और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 था, इस बार 15% हो गया। नेट प्रॉफिट भी 27 से सीधे 47 पर पहुँच गया। और जो ग्रोथ कंपनी की ईयरली बेस पे आना चाहिए वो हर साल कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है अपने नेट प्रॉफिट में, और वो चीज़ आपको इसमें नज़र भी आ रही होगी। तो ये कुछ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आज भी कंपनी सबके फोकस में बनी हुई, इसका कारण आपको पता है। मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी में 1 साल में गिरावट है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे चीज़ों को तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं। ना तो प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं और ना ही प्रमोटर खरीद रहे हैं। प्रमोटर का स्टेक 50% था, अभी भी 50% है। एफआईएस का स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, जरा सा बढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन डीआईएस का स्टेक इसमें आपको नजर आएगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। पहले थे 0.19%, फिर हुए 0.28%, उसके बाद हुए 0.31%। तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि किस तरीके से डीआईएस का स्टेक है वो बढ़ा है, एफआईएस का स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ा है, प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं। पब्लिक इस कंपनी में बात की जाए तो यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज कर चुकी है 44% के साथ में। पहले के मुकाबले में पिछले क्वार्टर से बदलाव नहीं है, बट ईयरली बेस पे बदलाव है। तो ये कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के हिसाब से रहने की वजह से काफ़ी चर्चाओं में है और इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि आप ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को खरीद लो, ऐसा कुछ हमारा बताने का मकसद नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे डिस्कस किया गया है और इसीलिए वीडियो में इस कंपनी के बारे में बातें की गई है। आपको यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। मार्केट अगर आपको सीखना है तो आप ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में मार्केट को लर्न कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा और एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जिसको बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, उसके लिए, नए इंसान के लिए ये ई बुक इतनी ज़्यादा काम आएगी कि आप सोच नहीं सकते। ऊपर से शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ इसको डिफ़िकल्ट तरीके से कुछ कठिन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, शुद्ध हिंदी में बताया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ई बुक को आप चेक कर सकते हो और मार्केट को लर्न कर सकते हो, मार्केट की जर्नी को आसान कर सकते हो।